Hope you all fine. Welcome to the world of आओ पढ़ें. Today we are going to discuss exercise 12.2. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में करा था. आई होप आप लोगों ने देखा होगा और एक्सरसाइज 12.1 आपको समझ में आ गई होगी. एक्सरसाइज 12.2 इसी का आगे एक्सटेंड है. इसको इंट्रोडक्शन को हमने जो पढ़ा था उसी को हम वापस यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा पॉइंट को. इसमें कोऑर्डिनेटर्स आएंगे और कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है. वैसे एक्सरसाइज 12.2 बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है और इसका एरिया फाइंड करना है. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेटर का एरिया डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकता हीरोन्स फॉर्मूले से, और हीरोन्स फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे जब ये ट्रायंगल बनेगा. तो हम इस डायग्राम को बनाते हैं ABCD, और ABCD बनने के बाद जो गिवन मेजरमेंट है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो देखिए AB 9 मीटर गिवन है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है, AD 8 मीटर है. ये BD आपको नहीं गिवन है, तो BD के लिए हमने पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल गिवन है. दिस इज गिवन 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल गिवन है. तो 90 डिग्री एंगल के लिए हम जानते हैं कि इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल से हम इसको हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले ट्रायंगल BCD के अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है. लेकिन जब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो रूट को स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे तो रूट बन जाएगा. तो h इज इक्वल टू रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहाँ परपेंडिकुलर 5 मीटर है तो 5 का स्क्वायर, बेस आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों को ऐड किया तो 169, और 169 रूट होता है 13 का. तो 13 हमारे BD लेफ्ट आ गई, यानी डायगोनल BD आ गया 13. नाउ ये दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, और दो ट्रायंगल में आप चाहें तो दोनों में अलग अलग सेपरेटली आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लें. लेकिन मैंने कहा था हम स्मार्ट वे यूज करेंगे, इजीली फाइंड करेंगे. तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में अननेसेसरी हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. हाफ बेस इनटू हाइट से इजीली इसका एरिया फाइंड हो जाएगा. तो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. यहाँ बेस है 12 और हाइट है 5, तो हाफ 12 मल्टीप्लाई 5 कट हुआ 6 5 30, तो 30 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ एरिया ऑफ ABD, देखिए ABD इसमें आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हाफ बेस इनटू हाइट यूज नहीं हो सकता. तो यहाँ पर देखिए 9 8 और 13 3 साइड पे देखी है, तो 9 8 13 से हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे. S निकालेंगे, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2. 9 8 13 करा 30 आया, 30 डिवाइड बाय 2 यानी 15 आ गया. अब हीरोन्स फॉर्मूला रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S की वैल्यू 15 है, तो 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13. 15 6 7 2 सब्ट्रैक्ट करने पर फैक्टर करते हैं इसके, तो 15 के 3 5 सा, 6 के 3 2 सा, 7 एज इट इज और 2 एज इट इज. अब इसके पेयरिंग कर लेते हैं. तो देखो 2 2 पेयर कर लिया, 3 3 पेयर कर लिया, 5 और 7 के पेयर नहीं होते हैं तो एज इट इज रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, एज इट रख दीजिए. जो पेयर है बाहर ले लीजिए एक एक. तो 2 बाहर ले लिया, 3 बाहर ले लिया, 5 7 35, तो रूट 35 हो गया. 2 3 सा 6, तो 6 रूट 35 हो गया. अब इसमें टोटल एरिया पूछा है आपसे कोऑर्डिनेटर का, तो हमें रूट 35 पता होना चाहिए. अब इसके लिए दो मेथड है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन करें 35 का, या फिर एज्यूम्स करें कि 36 नियर अबाउट है 35 के, तो 36 का रूट होता है 6, तो अप्रोक्स 5.9 समथिंग आएगा. और आप परफेक्टली फाइंड करेंगे तो 5.9 समथिंग आएगा. तो 5.91 कर लिया हम लोग ने, हम 5.91 ले सकते हैं या 5.9 ले लें. अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 35.5 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 35.49 लिखे तो भी सही है, 35.5 लिखेंगे तो भी सही आएगा. अब ये एरिया आया आपका इस वाले पार्ट का. आपसे क्वेश्चन में पूछा है टोटल एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD फाइंड करना है. तो टोटल एरिया ऑफ ABCD इज एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा BCD है, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट जो हमारा ABD है. दोनों का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं सेपरेटली, दोनों को ऐड करना है. तो फर्स्ट पार्ट 30, सेकेंड पार्ट 35.5, दोनों को ऐड किया 65.50 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आंसर आ गया. अप्रॉक्स लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अप्रॉक्स से इसका मतलब आप परफेक्टली फाइंड नहीं कर रखे हैं, एरिया आपका परफेक्ट फाइंड नहीं हुआ है, तो आप अप्रॉक्स जरूर लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, उसमें सब कुछ दे रखा है. डायग्राम मैंने बना दिया, बुक में डायग्राम नहीं दे रखा है. सेम भाई आपको हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर लीजिए, या फिर
हीरोन्स फॉर्मूला लगा दोनों में, जैसा आप चाहें। ये डायग्राम आपका बना हुआ है और इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे कंप्लीटली, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। Question number 3, Radha made an aeroplane figure and we have to find the total area of this figure. तो राधा ने एक एरोप्लेन बनाया है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, गिवन इंफॉर्मेशन फिगर, उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो दे रखे हैं उन सबका सेपरेटली एरिया निकालेंगे और उन सबको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट 5 और ये कितनी दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, तो हम इससे हीरोन्स फॉर्मूले से इजीली फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एरिया, साइड्स आर 5, 5, 1, A, B, C डिवाइड बाय 2 निकाला हमने इसको। सिंपली 11/2 करो तो 5.5 आया था, फिर 5.5 S की जगह वैल्यू पुट करी, फिर 5.5 में से 5 माइनस किया, 5.5 में से फिर 5 माइनस किया, फिर 5.5 में से 1 माइनस किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए 5.5 एज इट इज रहा, 5.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 बचा, यहाँ 5.5 में से 5 किया तो 0.5 और 5.5 में से 1 किया तो 4.5 है। अब इसके बाद फैक्टर करने हैं। फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि पेयर इजीली बन जाए। पेयरिंग जब इजीली हो जाएगी तो स्क्वायर रूट इजीली फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5.5 के मैंने फैक्टर की 11 5 55 होता है, पॉइंट एज इट इज लगा दिया मैंने, 0.5 एज इट इज, 45 के फैक्टर की 9 5 45, 9 5 45, तो यहाँ 0.5 लगा दिया मैंने। 9 का फैक्टर हम 3 into 3 कर देंगे और 11 को हम साइड में ले लेंगे। मींस हम पेयरिंग कर रहे हैं, देखो 0.5 0.5 0.5 0.5 4 टाइम हो गया और 3 3 3 2 टाइम और 11 एज इट इज। अब इसके पेयरिंग करा तो ये देखिए पेयर में से एक डिजिट बाहर लेते हैं, पेयर में से एक डिजिट बाहर लेते हैं, तो सब में से एक बाहर ले लिया और रूट 11 एज इट रहा। अब रूट 11 के लिए ध्यान रखिए, रूट 11 के जैसे मैंने कहा था आपको नियर अबाउट 3 और 4 के बिटवीन आएगा, बिकॉज 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, तो 3 और 4 के बीच में इसका स्क्वायर रूट होगा। तो नियर अबाउट 3.3 आएगा, तो 3.3 लिख दीजिए आप। 3.3 लिखने के बाद जो भी वैल्यू है 0.75 उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2.48 आएगा, जिसे हम 2.5 लिख सकते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स लिख दीजिए बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट वैल्यू, सो 2.5 इज अप्रॉक्स। देन सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट मींस इसका ही सेकंड पार्ट है। देखिए ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल मींस L into B, लेंथ into ब्रेथ, तो लेंथ आपके 6.5 हो गई और ब्रेथ 1 हो गई। 6.5 ये 6.5 लेंथ हो गई और ब्रेथ 1 हो गई, तो 6.5 मल्टीप्लाई 1 इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम एज इज क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसे होने वाला है, वो आप खुद करेंगे और वो 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम पैटर्न समझने की कोशिश करना और इसी पैटर्न से आपका क्वेश्चन 9 भी हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है इसमें, 1 1 1 और 2 सेंटीमीटर एक ट्रेपेजियम दे रखा है और ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रेपेजियम के लिए एरिया डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकता जब तक कि उसमें हाइट बताना हो, तो इसके लिए हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए हमने इसको थर्ड पार्ट को यहाँ सेपरेटली बनाया और उसके बाद हमने इसकी हाइट फाइंड की है। तो देखिए इसको 1 1 और 1 ये 2 ये दे रखे थे, मैंने इसको डिवाइड कर दिया एक ट्राइंगल में। आपको वहां भी ऐसे करना है, ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक इक्वल ट्राइंगल बन गया बिकॉज दिस इज 1 सेंटीमीटर, सो दिस इज आल्सो भी 1 और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। इसको हमने एक इक्वल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें 1 1 और 1 हो गया। बाकी रिमेनिंग वाला पार्ट जो था 1 1 और 1 ये एक पैराग्राम बन गया है। अब एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल, ध्यान देखिए पैराग्राम इसलिए बना है क्योंकि ये एक पेयर अपोजिट साइड, इसको हम रोम्बस भी कह सकते हैं, बट हम इसको पैराग्राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9th क्वेश्चन में ये पैराग्राम के फॉर्म में ही आएगा। अब एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल AED ये इक्वल ट्राइंगल है और वी नो दैट स्टार्टिंग में हमने 12.1 में किया था इक्वल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ साइड कितनी है 1 है, तो हमने डायरेक्ट 1 स्क्वायर लिख दिया, √3/4 1 स्क्वायर हो गया, √3/4 एज इट इज। फिर देखिए हमने इसमें वापस एक्चुअली हमारा एम है हाइट निकालना, तो हमने यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया हम पहले फाइंड कर चुके हैं। बेस आपका 1 दे रखा है, हाइट आपको फाइंड करनी है, 2 को शिफ्ट किया यहाँ पर, 2 1 2 2 2 4, √3/2 आ गया। √3 के लिए √3 का ऊपर होता है 1.732, तो 1.73 लिख दिया मैंने, 2 से डिवाइड किया तो 0.865 अप्रॉक्स आ गया, जिसे हम आगे 8.7 लिख सकते हैं। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो हाफ
सम पैरेलल साइड, देखिए ये पैरेलल साइड है 1 और ये नीचे वाली पैरेलल साइड है 2, तो 1 + 2 यानी 3 हो गया और 0.865 को हम 0.87 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए 3/2 और 0.87 को, तो आंसर आएगा 1.305 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खत्म हुआ थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी थर्ड पार्ट सेपरेटली पूछा जाता है, पूरा एरिया नहीं पूछ के सिर्फ थर्ड पार्ट दे दिया आपको, उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला, इसे थर्ड पार्ट को वापस देखना एक दो बार। देखिए इसके बाद फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों विंग्स हैं, एरोप्लेन की विंग्स हैं और विंग्स वी नो दैट दोनों बराबर होते हैं, तो इसका जो मेजरमेंट दे रखा है वही मेजरमेंट इसका होगा। तो ये आपको दे रखी है 6 और ये दे रखी है 1.5, सो हाफ बेस इनटू हाइट, यानी हाफ बेस हो गया 6 और हाइट हो गया 1.5, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 15 3 45 और पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्थ पार्ट का और 4.5 फिफ्थ पार्ट का। टोटल एरिया ऑफ दिस एरोप्लेन हमें टोटल निकालना, तो मींस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सबको ऐड करना है। तो हमने टोटल एरिया इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सबको ऐड कर दिया। तो गिवन वैल्यूज 2.5, 6.5, 1.305, 4.5, 4.5 इन सबको ऐड कर 19.305 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। बुक में 19.4 दे रखा है अप्रोक्स में, हमारा 19.3 आया, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज डेसिमल के अंदर है और अप्रॉक्स लिखा हुआ है तो इतना चलता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि दे रखा है आपको एक रोम्बस दे रखा है और रोम्बस की साइड्स दे रखी है आपको 30 30 30, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल और द लॉन्गर डायगोनल आर 48। आपको इसमें 18 काउज आर ग्रेजिंग, देन फाइंड ईच काउ एरिया। आपको बताना है कि एक गाय कितना एरिया कवर करेगी। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम बना लीजिए 30 30 30 साइड 30 हैं, लॉन्गर डायगोनल आप 48। तो हम इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट डेफिनेटली हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, तो s = a + b + c / 2 कर दीजिए। 30 30 48, 108 / 2 करा तो 54 आ गया। हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है, √s s - a s - b s - c। 54 54 - 30 54 - 30 54 - 48 करा, देन 54 24 24 एंड 6 सब्ट्रैक्ट करा, देन फैक्टर कर लिए इसके 24 24। देखिए हमने थोड़े स्मार्टली किया है, देखिए हमें पेयर बनाना है तो 24 24 डायरेक्टली पेयर बन रहे हैं, 24 लिख दिया हमने। 54 के फैक्टर कर दिए 6 6 6 6 3, देखिए 6 6 फिर 3 पेयर बन गए हमारे। हमने फैक्टर करे ऐसे जिससे हमारा इजीली फाइंड हो जाए। आप चाहे तो इसको और भी फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ऐसे फैक्टर करेंगे, आप चाहे तो इसके अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं, सिंपलेस्ट फैक्टर हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे फैक्टर करते हैं। तो हमने फैक्टर करने के बाद एक पेयर ले लिया 24 6 और 3 मल्टीप्लाई किया तो 432 आ गया, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं है, सिर्फ एक एरिया आपके कवर हुआ है। आपको टोटल एरिया निकालना, देखिए सेम ये भी एरिया सेम होगा, इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है टोटल एरिया के लिए। टोटल एरिया ए बी सी डी के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज ये और ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें 2 एरिया ऑफ एबीसी, तो 432 into 2 का तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये टोटल एरिया है। अब हमें 18 काउज जो ग्रेजिंग कर रही हैं वो एरिया है 864। हमें बताना है कि एक काउ का एरिया कितना आएगा, तो 1 काउ एरिया ऑफ ग्रेस फील्ड इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाय 18 करा तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक गाय जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में आपके ग्रेजिंग कर सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। 7 देखिए, 7 के अंदर ये आपको एक काइट दे रखी है और काइट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट का सेपरेटली एरिया फाइंड करना है आपको। अब इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशली ये है कि आपको पता होना चाहिए कि काइट के अंदर जो दे रखे हैं डायगोनल, ये एक स्क्वायर है और नीचे वाला जो टेल दे रखी है वो अलग दे रखी है। तो ये देखिए 32 डायगोनल दे रखे हैं, 32 के अंदर हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया। ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया, इसको हाफ 16 और बेस 32। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने एरिया लगाया है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 32 है और हाइट 16 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से सॉरी डिवाइड किया, 16 256 हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो 256 आ गया। थर्ड पार्ट 6 6 और 8 दे रखा है, हेरोन्स फॉर्मूला लगाया। हेरोन्स फॉर्मूला
a plus b plus c divided by 2, 6 plus 8 divided by 2, 20 divided by 2, 10। तो ये ऐसे करते हुए फिर हमने हीरोन्स फॉर्मूला s minus a, s minus b, s minus c लगा दिया, देन 10, 10 minus 6, 10 minus 6 और 10 minus 8 करा। सब्ट्रैक्ट करने पर ये तो 10 10 रहा, 10 minus 6 गया 4 4 और 2 बच गया। फिर अगेन मैंने कहा स्मार्टली हम यूज करेंगे, 4 4 के पेयर बने हुए हैं, इसके पेयर नहीं है, तो 2 5 10 और 2 एज इट रहा। देखिए फिर देखिए 4 4 और 2 2 के पेयर बन गए, 5 एज इट इज रहा, तो 2 2 4 बाहर ले लिया, 2 और 4 बाहर ले लिया, 5 का रूट होता है रूट 5 एज लिख दिया हमने। अब देखिए 5 का रूट होता है 2.3 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स है, तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको हम 17.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स कर सकते हैं, जो कि हमारा एड्रेस होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा 8th आप लोग ट्राई करें, सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 9th क्वेश्चन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा आप कर लेंगे। और जो क्वेश्चन हमने नहीं करे हैं वो आप लोग लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। और इसके अलावा इन सारे क्वेश्चंस को आप हाथ से करेंगे तो आपको इजी समझ आएगा। मैथ्स देखने की नहीं, करने की प्रैक्टिस करने की सब्जेक्ट होता है, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करें इसमें। वीडियो जरूर देखें, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करें। एक बार वीडियो देख के वापस क्वेश्चन सॉल्व करनी करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।